और मेरे प्यारे बच्चों, तो बीपीएससी का फॉर्म भरना शुरू कर दिया या नहीं किया? नहीं किए हो तो करना शुरू कर दो, क्योंकि इस बार आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। फर्स्ट डे पे मात्र 2300 बच्चों ने फॉर्म भरा। ये दिख रहा है कि वो कितने सीरियस हैं और आप कितने सीरियस हैं। अब देखो, फॉर्म भरने से पहले कुछ चीज़ें जो होती है, जो गलतियाँ होती है, उसको मत करना। ठीक है? आज 8 तारीख है और 8 को मैं बता दे रहा हूँ कि देखो 72nd 72वीं बीपीएससी फॉर्म फिल कैसे करना है। सिक्योर योर कैंडिडेचर, क्योंकि ये पहला कदम है आपके बीपीएससी में शामिल होने से पहले। ठीक है? पोर्टल ओपन कब होगा? 7 मई को हो चुका है। लास्ट डेट इस बार 31 मई है। सॉरी, 31 मई है और प्रीलिम्स जो है टेंटेटिव डेट है वो 26 जुलाई को हो जाएगा। इसलिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है ये सोचने में कि अभी तो बहुत टाइम है, हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं। 26 जुलाई मतलब 26 जुलाई। लास्ट देखते हैं क्या-क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ओके? इंपॉर्टेंट टाइमलाइन्स मैंने बता दिया। 7 मई को पोर्टल ओपन होगा, 31 मई लास्ट फाइनल सबमिशन होगा और जो प्रीलिम्स है वो 26 जुलाई को हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गई? एक चीज़ और, इस बार बीपीएससी ने पहले ही क्लियर कर रखा है कि आपके पास जितना भी प्रमाण पत्र डॉक्यूमेंटेशन है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी-एसटी है, वो सब 31 मई 2026 से पहले का होना चाहिए। ठीक है? अगर नहीं है तो बनवा लो, अभी टाइम है। 15-20 दिनों में बन जाएगा और 15-20 दिन भी आपके पास नहीं है, 15 दिनों में बन जाना चाहिए। हालाँकि बहुत फास्ट सर्विस है, ऑनलाइन है, कर दो हो जाएगा, इसलिए वेट मत करो। और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो मैंने अभी बताया कि अंतिम दिन का इंतज़ार मत करो, सर्वर कंजेशन हो सकता है, जो कि सबसे कॉमन है। लास्ट के 2-3 दिन जब बचता है तो सर्वर में इश्यू आ जाता है, उसके बाद में लोग सही से भर नहीं पाते हैं फॉर्म्स को। इस तरह के इस परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है? अब देखो, अब सबसे पहले डील ब्रेकर रूल, क्या अपीयरिंग छात्र फॉर्म भर सकते हैं या नहीं? अपीयरिंग छात्र मतलब कौन? जो ग्रेजुएशन अभी कर रहे हैं, ठीक है? मैं भी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हूँ। यूपीएससी ने ऐसा बोल दिया है कि जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में है, वो भी फॉर्म फिल कर सकता है, लेकिन बीपीएससी में जो ग्रेजुएट है, वो एलिजिबल है, हाँ है। आपने ग्रेजुएशन पिछले साल कर रखा है, तो है। आप ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में हैं, अगर अंतिम वर्ष में हैं, तो हाँ, एलिजिबल आप हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप अपीयरिंग में हैं, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट है, वो 31 मई से पहले का होना चाहिए। अगर 31 मई के बाद आपका रिजल्ट अनाउंस होता है, तो नहीं होता। हालाँकि मगध यूनिवर्सिटी का तो क्या ही कहना है कि 4-4 साल में तो रिजल्ट आता है। माशाल्लाह, वैसा अगर देखा जाए तो ना हो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है? ओके। ठीक है? अब देखो, बीपीएससी रिक्वायर्स ए फुल्ली कंप्लीट डिग्री। अगर रिजल्ट नहीं आया तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ठीक है? फॉर्म सबमिशन के लिए एनी हाउ आपका मार्कशीट ज़रूरी है। मार्कशीट में क्या ज़रूरी है? प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट हो सकता है, आपका मार्कशीट है, ये मैंडेटरी है, ठीक है? ये नहीं कि पहले के यूपीएससी क्या करता है कि जिसका अपीयरिंग है, फॉर्म नहीं है, वहाँ पे रोल नंबर पे 000 डाल दो, वो एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन बीपीएससी ऐसा नहीं कर रही। उसके बाद में अब जैसे देखो, इसमें जो इम्पोर्टेंट है, कोर एजुकेशनल आर्सेनल्स, आर्सेनल डिक-जिक डिक-जिक वाला नहीं, तुम्हारा आर्सेनल ये है, तुम्हारा पेन, ठीक है? और उसके साथ-साथ में सबसे पहला है 10th का मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मैट्रिक आपने पास की है, तो इसके लिए क्या-क्या चाहिए? डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए? मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों विथ रोल नंबर और सर्टिफिकेट नंबर भी उसमें माँगेगा, ठीक है? अब दोनों, अब आप कन्फ्यूज़ होगे कि सर हमारा जो है, हमारा तो ये दोनों एक ही में है। अब क्या होता है, अब जो 10th का जो सर्टिफिकेट मिलता है वो पीला वाला में क्या होता है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक ही में होता है। तो आप वही को आप उसी को अपलोड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या होता था, मार्कशीट अलग होता था और सर्टिफिकेट अलग होता था। ये किस लिए है? आपका ऐज, नाम वेरिफिकेशन के लिए। नाम की स्पेलिंग वही होनी चाहिए जो 10th में आपने दी है, ठीक है? अब 12th जो इंटरमीडिएट का है, इसकी भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। ये किस लिए है कि हाँ, 10th के बाद आपने 12th किया है या फिर तो बंक मारा है। हालाँकि सबसे ज़्यादा बंक 11th-12th में ही मारा जाता है, इंटरमीडिएट में।
तो बंक आपने नहीं मारा है, आपका सर्टिफिकेट है, ये प्रूव किया जाता है कि हाँ, आपने 12th में, 12वीं में, इंटरमीडिएट में आपने एग्ज़ाम दिया है। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट, इसीलिए इसको देखो लाल, 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 लाल झंडा उड़े होता है ना, तो लाल एकदम करके दिया हुआ है, ठीक है? मार्कशीट और सर्टिफिकेट अगर ओरिजिनल डिलेड है तो प्रोविजनल मार्कशीट नंबर कर सकते हैं, और जो कि कमीशन के साथ वेरीफाई करके कि हाँ, आपका जो है वो हो चुका है या नहीं हो चुका है। ओके? अब देखो आगे, जो पहचान पत्र और तकनीकी आवश्यकताएं, आइडेंटिटी एंड टेक्निकल स्पेसिस। अब ये क्या-क्या चीज है? सबसे पहले पहचान पत्र में जो आधार कार्ड है, ये देखो, आधार कार्ड हाईली रिकमेंडेड है। अब यहाँ पे एक चीज और इस बार कर दिया है, वो ये क्या है कि अगर आधार का चयन नहीं करते हैं, तो बायोमेट्रिक के लिए 200 रुपए अलग से देना पड़ेगा। 100 रुपया का फॉर्म और 200 रुपया अलग से, 300 रुपया देना पड़ जाएगा। अगर आधार कार्ड नहीं आप सेलेक्ट करते हैं, तो आधार को आप मैंडेटरी बना लो, और एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि दोनों पे ओटीपी जाएगा, और ओटीपी डाल करके उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है? ये नहीं कि मोबाइल नंबर तो है, चलो ठीक है, मोबाइल नंबर डाल दिया। ईमेल आईडी कौन-सा था? अरे 5 साल पहले यूज़ करते थे, कौन-सा था? भुला गए। ऐसा मत करना। जो अभी प्रेज़ेंट में है वही डालना। ठीक है? अब ईमेल आईडी वेरिफिकेशन होगा, वो भी आपको वेरिफिकेशन ओटीआर के टाइम पे करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। उसके बाद में टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या है? लाइव वेबकैम फोटो, आपको फोटो लिया जाएगा और बैकग्राउंड है वो सफेद या हल्का कलर होना चाहिए। ठीक है? ये नहीं कि पीछे एकदम मस्त अपने जो तुम्हारे फेवरेट एक्ट्रेस है उसका फोटो लगा लिया और आगे हम ऐसे करके फोटो ले रहे हैं। तो तुम्हारा तो हो या ना हो, जिसका फ़ोटो लगा रहा है उसका फ़ॉर्म पक्का सबमिट हो जाएगा। ये गलती मत करना। सिग्नेचर जो है दोनों चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में चाहिए होगा, केवल हिंदी या केवल इंग्लिश में नहीं। और जो ऑल अपलोडेड पीडीएफ है वो 100 केबी से कम का होना चाहिए। ठीक है? हालाँकि कुछ-कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने बताया है कि 140 केबी तक का भी चलेगा, नहीं, वो केबी नहीं, वो पिक्सेल है, 140 पिक्सेल है। केबी आपको 100 से ही कम होना चाहिए। 100 केबी से कम होना चाहिए, पिक्सेल के चक्कर में मत पड़ना। कुछ-कुछ इसको गलत तरीके से रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, कुछ लोग जो कुछ टीचर्स हैं, उन्होंने शायद उनको समझ में नहीं आया है, इसलिए उन्होंने 140 पिक्सेल की जगह पे बोला है कि 140 केबी तक आप अपलोड कर सकते हैं, हालाँकि ऐसा नहीं है। ठीक है? 100 केबी मतलब 100 केबी। ठीक है? ठीक है? अब देखो, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, रिज़र्वेशन। रिज़र्वेशन को समझते हैं कि है क्या? सबसे पहले तो आपका डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट हो ज़रूरी है रिज़र्वेशन के लिए, ठीक है? फॉर ऑल रिज़र्वेशन क्लेम, जितने भी आप रिज़र्वेशन क्लेम करते हैं, सब में डोमिसाइल बिहार का मैंडेटरी है। इसमें एससी-एसटी कास्ट सर्टिफ़िकेट चाहिए होगा, ओबीसी, ईबीसी के लिए नॉन क्रीमी एनसीएल सर्टिफ़िकेट चाहिए होगा। इसके साथ जनरल जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, आर्थिक रूप से कमज़ोर, उनको ईडब्ल्यूएस सर्टिफ़िकेट चाहिए होगा, और जो पीडब्ल्यूडी हैं, जो विकलांग हैं, उनको डिसेबिलिटी सर्टिफ़िकेट चाहिए होगा। और ये सब सर्टिफ़िकेट कब तक का होना चाहिए बेटा? 31st ऑफ मई से पहले, ठीक है? 31 मई से पहले तक का होना चाहिए। 31 मई के बाद अगर आप अंडरटेकिंग बोल रहे हैं कि यार मेरा तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका भी फॉर्म ऐसे रिजेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? ठीक है? ठीक है? ठीक है? देखो, सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है वो क्या-क्या है? क्रिटिकल रोल ईडब्ल्यूएस और एनसीएल के लिए करंट फाइनेंशियल ईयर 2025-26, यहाँ पे 24-25 का होना चाहिए, 25-26 तो अभी आया नहीं होगा, तो 24-25 का तो होना ही चाहिए मिनिमम। और उसके बाद में इश्यूइंग अथॉरिटी, अगर आप ब्लॉक लेवल पे करवाए हैं, तो उसकी वैलिडिटी 6 महीने की है, अगर पुराना हो चुका है, तो रिन्यू करवा लो। पुराना हो चुका है तो रिन्यू करवा लो, 6 महीने से ज़्यादा की वैलिडिटी नहीं होती है। अगर आपने डीएम या एसडीओ से डिस्ट्रिक्ट लेवल से करवाया है, तो वो परमानेंट है, ठीक है? परमानेंटली है, उसपे आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इसलिए अगर आप एसडीएम से, तो एसडीएम से ही बनवा लेना यार, काहे को बार-बार परेशान होते हो? परमानेंटली एक ही बार कर लिया, वो परमानेंट वैलिड हो जाएगा आपका। ठीक है? ठीक है? ओके। अब है विवाहित महिलाओं के लिए जो सबसे ज़्यादा डिबेटेड है। डिबेटेड क्या है कि फादर्स का एड्रेस होना चाहिए। अब कोई ऐसी फीमेल है जो कि बिहार की है, लेकिन शादी उसका कहीं दूसरे स्टेट में हो गया है, तो उसको भी जो एड्रेस होगा वो फादर के एड्रेस से ही डोमिसाइल होना चाहिए, परमानेंट एड्रेस सर्टिफिकेट होना चाहिए या कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब ये आपको साबित करना है कि आप बिहार के हैं। ठीक है?
बिहार ओरिजिन साबित करना अनिवार्य है। और उसके बाद में जो हस्बैंड की तरफ से है, तो हस्बैंड में कंडीशनल ओनली है। ये बस केवल इनकम और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए है, और वो भी करंट फाइनेंशियल स्टेटस कि हाँ, वो अपने हस्बैंड के साथ रह रही है। ठीक है? आरक्षण का लाभ लेने के लिए पिता के पते का निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य है। मतलब आपका बिहार में आपके फादर होने चाहिए। ये मैंडेटरी है। ठीक है? ओके। अब है स्वतंत्रता सेनानी कोटा, फ्रीडम फाइटर कोटा। इसके लिए भी बिहार गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा जो ये मुहिम चलाया है, बहुत अच्छा है। 2% रिजर्वेशन, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता को मिलेगा। ठीक है? ठीक है? मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या है? ऑफिशियल सर्टिफिकेट प्रोवाइडिंग रिलेशनशिप विद फ्रीडम फाइटर। ऑफिशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हाँ, ये फ्रीडम फाइटर से आप बिलोंग करते हैं। एप्लीकेबिलिटी क्या है? स्ट्रिक्टली फॉर ग्रैंडसन एंड ग्रैंड डॉटर, नाती पोता, नतनी, पुतनी, पुतनी नहीं होता है, पोती होती है। ठीक है? नतनी, पोतनी, ये सब के लिए जरूरी है। और स्टेट रूल क्या है? एप्लीकेशन मस्ट बिलोंग टू सेम स्टेट एज द फ्रीडम फाइटर, मतलब बिहार के ही फ्रीडम फाइटर होने चाहिए। वार्निंग क्या है? बिना वैध प्रमाण पत्र के इस दावे को खारिज कर दिया जाएगा। क्लेम विल बी रिजेक्टेड विदाउट, ठीक है, स्पेसिफिक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन। क्लेम विल बी रिजेक्टेड विदाउट स्पेसिफिक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है? ठीक है? अब देखो अपलोड करने का कैसे है, टेक्निकली कैसे अपलोड करना चाहिए। सबसे पहले आपको सर्टिफिकेट नंबर जरूरी है, जिसे आप मैनुअली टाइप करना होगा। ये नहीं कि वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। नो, आई सेड नो, मैनुअली टाइप करना होगा आपको कि हाँ आपका है। उसके बाद में डेट ऑफ इशू, किस डेट को इशू हुआ है, एग्जैक्ट डेट मैच करना चाहिए सर्टिफिकेट के ड्रॉप डाउन से। यहाँ पे ड्रॉप डाउन जो यहाँ पे दिया हुआ रहता है ना, एक इस तरह का बना हुआ रहता है, इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आपका डेट आ जाएगा, वो उससे मैच करना चाहिए। और अपलोड करने के लिए मैक्सिमम जो फाइल है वो 10 KB पर डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, 100 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है? और अगर 100 KB से ज्यादा होगा वो अपलोड लेगा नहीं, और ये परेशान आपको करेगा। इसलिए सब चीज पहले से ही उसको बनवा लिया करो। दावे के अनुसार सभी प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। ठीक है? कोई गेस मत करना कि मेरा ऐसा होगा, ऐसा होगा तो तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट होगा। अब सबमिशन से पहले क्या-क्या है? सभी प्रमाण पत्र 31 मई से पहले का है या नहीं है? अगर नहीं है तो आपका नहीं होगा, फॉर्म रिजेक्टेड। नाम की स्पेलिंग 10th की मार्कशीट से बिल्कुल मेल खाती है? हाँ, खाती है तो ठीक है। ईडब्ल्यूएस एनसीएल वर्तमान वित्तीय वर्ष का है या नहीं है? तो है तो सही है। और आपने जो प्रीव्यू ड्राफ्ट को फाइनल सबमिट करने से पहले 2 बार जांचा है या 2 बार, ठीक है? एक बार हो सकता है गलती हो जाए, लेकिन दोबारा किया तो पता चले कि सही है, तो वो सब आपको देखना पड़ेगा। देख करके ही सबमिट करना। अब देखो बीपीएससी पास करने का पहला कदम क्या है? अब फुल्ली फ्लेज्ड फॉर्म सबमिशन, जिसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं। क्या करते हैं? साइबर कैफे वाला को दे दिया कि देख लो भाई, तुम कर लो। भाई साइबर कैफे वाले को क्या, उसे तो अपना पैसा कमाने से मतलब। भाई वहां पे खड़े रह के तुम चेक करो कि हाँ तुम्हारे पास है या नहीं है, तुमने सही से चेक करा है या नहीं करा है। ठीक है? अब ओरिजिनल दस्तावेजों को इंटरव्यू के लिए सुरक्षित रखना है। कीप योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेफ फॉर इंटरव्यू फेज। अगर आपका प्री मेंस हो जाता है तो इंटरव्यू के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल फॉर्म में आपको चाहिए होगा। ठीक है? और जीरो एरर सिक्योर योर कैंडिडेचर। जीरो एरर के साथ फॉर्म भरो और आपका जो कैंडिडेचर है वो सिक्योर हो जाए। अब और कोई भी दिक्कत है, कोई भी कष्ट है, कोई भी परेशानी है तो आप कनेक्ट कर सकते हो अधिकारी अड्डा से, मुझे आप पर्सनली कर सकते हो। ठीक है? अब 95555121 हमारा जो ऑफिशियल नंबर है वहां पे कनेक्ट कर सकते हो। दोनों में से कोई सा भी कर लो, आपको तुरंत आपको उसका निवारण किया जाएगा। अब किसी भी तरह से त्रुटि फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर बीपीएससी, टुवर्ड्स योर ड्रीम। अब एन ऑफिसर, ऑफिसर बनने के सपने के पहले ये पहला कदम।
अब ओके, मिलते हैं। अधिकारी अड्डा, हम सपने पूरा करते हैं।